टोक्यो में हुई क्वाड की मीटिंग में नई पहल की शुरुआत की गई है। अब ये क्या है समझिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और समुद्र की दिशा में बढ़ने का संकल्प लिया गया है। समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साझेदारी और बढ़ाई जाएगी। स्पेस डेटा शेयरिंग में भी सहयोग बढ़ाएंगे सदस्य देश। तो यहां भी चीन पर नकेल कसने की किस तरह से कर ली गई है तैयारी, ये जानना बहुत अहम है। रवि के पास एक एक डिटेल है। रवि। बिल्कुल, और क्वाड के जो नए कदम हैं जरा उसके बारे में भी जान ले। तो सबसे जो अहम जिसकी हम बात कर रहे हैं क्वाड फेलोशिप की, उसमें देखिए क्या क्या बातें शामिल हैं। चारों देशों के 100 छात्रों को अमेरिकी स्टेम डिग्री के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये एक पारस्परिक सहयोग की तरफ बढ़ता हुआ कदम हर देश के समुद्र में होने वाली गतिविधियों की जानकारी तेजी से उस देश को देंगे। अब इन जानकारियों में क्या क्या शामिल होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्वाड देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में 257 मिलियन कोविड वैक्सीन की डोज दे चुके हैं। कोरोना काल में एक बड़ी भूमिका भारतीय हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करने के लिए $100 मिलियन मिलेंगे। भारत के लिहाज से यह एक अच्छी खबर है। क्वाड के अंदर और अमेरिका के समुद्री वायुमंडल मॉनिटरिंग, फ्लड मैपिंग और लैंड माइनिंग कार्यक्रम के लिए स्पेस डेटा शेयर किया जाएगा। यह इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत बड़े लेवल पर होगी। त्रिपाठी सर, मेरा सवाल आप ही से है। हम बात तो कर रहे थे चीन की, लेकिन जो एक कहते हैं कि जो एक म्यूचुअल ग्रोथ में कोऑपरेशन के लिए जो ये सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो या फिर स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटेशन हो या और भी दूसरी चीजें, ये कितनी महत्वपूर्ण है और खासकर भारत जैसे देश के लिए जो कि रेसअप कर रहा है जल्दी से जल्दी एक अगले लेवल पर जाने के लिए प्रोग्रेस के, विकास के। देखिए, कई लोग ये कहते हैं कि ये आरोप लगाते हैं कि क्वाड जो है वो एक रणनीतिक संगठन है और चीन के खिलाफ है। ऐसा नहीं है। वो रणनीतिक संगठन है, मिलिट्री संगठन तो वो AUKUS है, लेकिन क्वाड में इसके अलावा भी कई बड़ी चीज़ें हैं जिनमें से आपने ये देखा कि स्पेस के लिए डेटा शेयरिंग, एनर्जी पर, जिसमें आपने देखा कि ये स्कॉलरशिप पे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कोविड के बाद इकोनॉमी के रिकवरी पे, ये सब चीज़ें ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती। भले ही इस सब के पीछे कहीं पर मिलिट्री या रणनीतिक साझेदारी चीन के खिलाफ हो, लेकिन ये चीज़ें सामान्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बहुत बनते हैं और बहुत अभी हैं भी, लेकिन ये देखा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन छोटे होते हैं, कम सदस्यों वाले, वो इजीली मैनेजेबल होते हैं। बिल्कुल इजीली मैनेजेबल होते हैं और फैसले लेना भी आसान होता है। और बहुत सारी चीजें क्वाड की बैठक में ऐलान की गई हैं, बहुत सारे फैसलों के बारे में जानकारी दी गई है और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनकी जानकारी देना अभी बाकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।